जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आपको पता है आपके सामने अभी मैंने क्या लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हो ये रियल क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जैक वार्षिक परीक्षा 2023 यानी 2023 में जो आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि आप उसको देख लो कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और कंफर्म जानिए, यहाँ से आप लोगों का 10 क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन 100% आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 10 नंबर अगर आपको फ्री के लेना है तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था। सबसे पहला सवाल देखिए, कितना आसान सवाल आया था। लेकिन आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था। तो ये फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। ऑप्शन 3 हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया था। तो इसका राइट आंसर है द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है हमारा, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। तो इस मुद्रा को जो जाना जाता था वो लिब्रे के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, कह रहा है कि यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है राष्ट्रवादी। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल कैसा है और कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो किसकी मांग को बताइए। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि जितने भी मांग है ये सब सही हैं, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है कि यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्षों में जीत अंततः मजदूरों की होगी। ये किसका विश्वास था। तो कार्ल मार्क्स का विश्वास था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो जर्मनी नहीं था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए, कह रहा है कि हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं। तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे कहते हैं नात्सीवाद। क्या कहते हैं, नात्सीवाद कहते हैं। इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कलांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है कि वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई। तो कौन सी गतिविधि बन गई थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, घर के लिए लकड़ी इकट्ठा करना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, कह रहा है कि भेटिया शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे। तो निम्न में से क्या थे, ये चरवाहे थे। कौन थे, चरवाहे थे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है अपने वैश्विक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया। तो ये जो पारित किया था 1871 में पारित किया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, कह रहा है कि उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है। तो कौन सी रेखा बांटती है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा बांटती है। ठीक है ना, चलो। सॉरी देख लीजिएगा एक बार इसको, ये जो होगा तो हम मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर 3 ही ये वाला होगा, विषुवत रेखा। एक बार इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, तब आप लोग जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो ये जो छूती है आपका, ये नेपाल को छूती है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 में, तीस्ता दिहांग निम्न में से किनके नाम हैं जो असम हिमालय की सीमांकन करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा नदियाँ। ये किसके नाम है, नदियों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कह रहा है कि भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 पीर पंजाल हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो जल विभाजक पर स्थित है तो वह है हरियाणा, अम्बाला। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है वो है आपका गोदावरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे, कह रहा है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करेगी? तो ये नदियाँ मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करेगी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे, कह रहा है कि वन किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जो वन है ना, ये मानव निर्मित है, अजैव है, नवीकरणीय है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बतानी है। ठीक है। तो जो वन होता है ना, मानव निर्मित होता है या फिर अजैव होता है? देखिए ये तो होगा नहीं, अजैव होगा नहीं, बचा एक नवीकरणीय संसाधन होगा। तो ये हो जाएगा क्या, नवीकरणीय संसाधन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रही है? तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यह सभी कारण जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में, कह रहा है निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भागों में शीत ऋतु होने की वाली पहली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पहली वर्षा के लिए उत्तरदायी होगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य आपको बताना है तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। देखिए एक चीज़ आप लोग समझ लेना कि जब कभी भी आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे ना, अगर वहाँ पे उपयुक्त सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, एसएसटी में, एसएसटी में अगर इनमें से सभी आएगा तो आप लोग उसको कर देना, 99.9% चांस है कि वो सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना गया है? तो लोकतंत्र के लिए किसका होना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का होना जरूरी माना गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कह रहा है कि चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए 26 में, कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो किस प्रकार का मुकदमा था? देशद्रोह का मुकदमा चलवाया था। ठीक है। 1950 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो किसने संघर्ष किया था? तो उपयुक्त में से सभी। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी सोशल साइंस में उपयुक्त में से सभी आ जाए, ऑल आ जाए, तो आप लोग को उसी को क्लिक करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 28 में, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो भारत में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो निर्वाचन आयोग की होती है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, कहा जा रहा है निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? तो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, कह रहा है कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय सभा को हम लोग कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, कह रहा है निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विधायिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में, कह रहा है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को उपयुक्त में से सभी अपने मत का प्रयोग करना, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 33 में, कह रहा है वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो ये जो वोट देने का अधिकार है ना, वो राजनीतिक अधिकार माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के 450 जातियाँ निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 35 में आओ, कह रहा है निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो किन चीज़ों को होना जरूरी माना जाता है? तो उपयुक्त में से सभी, भूमि, श्रम और भौतिक मानवीय पूंजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में आओ, कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है आपको बताना है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कृषि के उत्पादन से। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में निर्धनता का जो प्रयुक्त प्रमुख कारण भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा किसानों का समर्थन करना। ऑप्शन नंबर 1।
आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने सभी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या नहीं तो दिए गए फ़ोल्डर पे क्लिक कीजिए और अपने सभी वीडियो को आसानी से वहाँ से देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।